हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अरमान सर और हमारे YouTube चैनल टेस्ला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर आपके लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के सीरीज लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लेक्चर 1 से लेकर 5 तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं प्यारे बच्चों, जो बोर्ड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी का डिटेल चर्चा कर चुके हैं। आज के लेक्चर नंबर 6 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव का चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल 15 क्वेश्चन का हर रोज करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर। प्यारे बच्चों, क्या नाम है इस चैप्टर का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का डेफिनेशन जान लेते हैं। आखिर इस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 6। तो इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इनका डेफिनेशन जान लेते हैं, तब इसके बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सब में चलेंगे। ठीक है, चलिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन है, ये थ्योरी है सर, समझ लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, विद्युत विभव क्या होती है? मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, तो किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या बोले? विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज to bringing a unit positive charge from infinity to that point against electrostatic field। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के अगेंस्ट लाएंगे तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए क्या प्यारे बच्चों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, क्यू चार्ज, ये बिंदु चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्जेस है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको अनंत से उठा के कहाँ प्यारे बच्चों, इसके इस पॉइंट के, इस विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाए। मान लीजिए इस पी पॉइंट में लाए, यहां से दूरी आर है। ठीक है, इस पॉइंट में लाए। इस पॉइंट में लाने में जो कार्य करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, अपने से तो आएगा ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आने नहीं देगा। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इसको आने नहीं देंगे, तो लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वर्क तभी डिफाइन होता है प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ठीक है, तो लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी इकाई धन आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होगा, है ना, इकाई धन आवेश पे किया गया कार्य, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V बराबर W बाय Q, याद रहेगा ना प्यारे बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे W और आगे जाएंगे तो एक और फॉर्मूला आएगा प्यारे बच्चों, KQ अपॉन R। क्या होगा? KQ अपॉन R। यहाँ पे K का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये आ रहा आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। V इज इक्वल टू KQ अपॉन R या W बाय Q। ठीक है, दोनों में से कोई एक लगा देंगे, और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं इसका। क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र में प्यारे बच्चों स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, किस बिंदु के बारे में बोल रहा है? ठीक है, देखिए इस एकांक धन आवेश को इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, वही तो कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, उस बिंदु में लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। चलिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। है ना प्यारे बच्चों? मतलब क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बराबर होगा इज इक्वल टू, बराबर होगा प्यारे बच्चों क्या? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ब्रिंगिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाना, है ना, इस ना इकाई धन आवेश को, फ्रॉम कहां से? इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका डेफिनेशन। क्या रहा है? डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए क्या है ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों? चलिए स्टार्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ये सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, एक बिंदु Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ R डिस्टेंस
फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। प्यारे बच्चों किसी पॉइंट चार्ज क्यू है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस से आर दूरी पर इस पी पॉइंट में है ना, मान लीजिए विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, के अभी जस्ट पढ़े हैं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। इसका एक और फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दोनों होंगे, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर कौन सा, के का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, के का वैल्यू होता है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो कौन से ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आंसर, सटीक आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कैपिटल क्यू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत विभव बराबर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। और वर्क का यूनिट होता है प्यारे बच्चों जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसी जूल पर कूलम को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कहता है +10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम ये दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, दो बिंदु आवेश है, एक +10 माइक्रो कूलम है, एक -10 माइक्रो कूलम है, समझे, और वो दोनों 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। प्यारे बच्चों सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +10 माइक्रो कूलम, कितने प्यारे बच्चों, कितने दिए हैं, +10 माइक्रो कूलम एंड -10 माइक्रो कूलम आर केप्ट, रखा गया, केप्ट मतलब रखा गया, एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यूनिट पे ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हमारा धर्म है प्यारे बच्चों, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के है ना करीब रखा गया है, एयर में रखा गया है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, प्यारे बच्चों क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको बता दें, मान लीजिए मेरे पास एक Q1 चार्जेस, कितने चार्जेस हैं, Q1 चार्जेस है, और ये Q2 चार्जेस है, और इनके बीच का दूरी R है। तो ये दोनों चार्जेस मिला के एक सिस्टम बनाएगा, और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी को प्यारे बच्चों U से डिनोट किया जाता है, और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब U सिस्टम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R, याद रहेगा ना प्यारे बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन या R। प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त है प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को जब भी यूज करेंगे ना, तो इसको चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ। अगर प्लस होगा तो प्लस चार्ज लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है +10 माइक्रो कूलम, +10 माइक्रो का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 10⁻⁻⁶, ठीक है, कूलम। उसी तरह Q2 कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें Q2 कितना दिए हुए हैं, -10 माइक्रो कूलम, -10 माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, कितने दिए हुए हैं, 40 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें, तो सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से भाग देंगे ना, तो ये मीटर बन जाएंगे, आपको पता ही होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होंगे, 4/10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4/10। यहाँ R का वैल्यू आया प्यारे बच्चों, ये मीटर में आ गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, K सिस्टम का K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, U सिस्टम का फॉर्मूला। और K का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और Q1 का वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से, Q1 दिया है 10 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो 10 × 10⁻⁻⁶ है वो, ठीक है। और Q2 कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, -10 माइक्रो कूलम, -10 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻�6 है। और दूरी कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, मतलब कितना है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा 4/10, अभी कर चुके हैं, ठीक है। ये 10 ऊपर चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 9 जीरो है, 1 जीरो यहाँ, 9 1 10 हुआ, 10 और 1 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 11, मतलब टोटल 11 जीरो प्लस में है, और -6 और -6 यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, -6 और -6, -12 है, लेकिन +11 है। इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 10 और 11 1 12 हो जाएंगे टोटल, मतलब ये समझिए आपका हो गया 9/4, 9 × 10⁻12 और -6
10⁻12। आप बोले सर ये माइनस माइनस तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ ऊपर 12 कैसे आया है? 9 एक 10 और 11, ये ऊपर जाएंगे प्यारे बच्चों 11 हो जाएंगे, टोटल 11 जीरो 12 जीरो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 9/4। लेकिन प्यारे बच्चों माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव है, बताया था ना चार्ज को साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -9/4 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आया। इसको भाग देंगे ना प्यारे बच्चों, कितने आएंगे? -4 दूनी 8, एक उतरेंगे ना प्यारे बच्चों, तो एक आएंगे ना, तो एक 4 दूनी 8, फिर 2 उतरेंगे, फिर 4 पंचे 20, मतलब और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है प्यारे बच्चों जूल होते हैं, तो -2.25 जूल। कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों? -2.25 जूल। यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ 2.25 जूल है, ध्यान दे यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द न्यूट्रल स्टेट। प्यारे बच्चों क्या बोला? या इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, क्या है हिंदी में? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। प्यारे बच्चों इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं, एक नए पेज लेते हैं, इसमें इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं। देखिए कहता है ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल कब बनता है? 2 चार्जेस होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, यहाँ भी Q तो यहाँ भी Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और लेकिन नेचर ऑपोजिट, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव प्यारे बच्चों, और इनके बीच का दूरी बहुत कम होना चाहिए, तो ये डायपोल बन जाएगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा प्यारे बच्चों? डायपोल। और ये डायपोल का एक्सियल लाइन हुआ, क्या हुआ प्यारे बच्चों? एक्सियल लाइन। और ये हुआ आपका, ये हुआ एक्सियल लाइन प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये हुआ आपका इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा लाइन? इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसको निरक्षीय, हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल लाइन। और प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं और इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों कहता है यहां से इसके डायपोल का ये सेंटर हुआ प्यारे बच्चों, क्या हुआ? सेंटर के थीटा एंगल पे है ना, किसी थीटा एंगल में r दूरी पर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो तो पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? ई नेट। इस पी पॉइंट में क्या होगा प्यारे बच्चों? KP/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी जो पोटेंशियल क्या होगा? V नेट, ठीक है, KP cos θ/r² होता है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ प्यारे बच्चों किसी डायपोल के सेंटर से r दूरी पे, ठीक है, तो शॉर्ट डायपोल के लिए है ना, KP cos θ/r² और KP/r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हुआ किसी एंगल में। लेकिन प्यारे बच्चों 2 स्पेशल केस है, या तो आपको एक्सियल लाइन में पूछेगा या तो इक्वेटोरियल लाइन में। ज्यादातर तो यही पूछते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में बताइए। ये हुआ एक्सियल लाइन और ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन। प्यारे बच्चों बताओ एक्सियल लाइन में अगर इसको याद रखेंगे दोनों हो जाएंगे। क्यों? एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो ये एंगल धीरे धीरे, ये पॉइंट धीरे धीरे उठ के कहां आ जाएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ये पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। ध्यान से देखें इस फिगर में, पॉइंट धीरे धीरे उठ के एक्सियल लाइन में आएंगे तो एंगल घट रहा है प्यारे बच्चों, घट रहा है ना। एंगल घटते 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 कहां आ जाएगा? 0। तो जैसे ही एक्सियल लाइन बोलेगा ना प्यारे बच्चों, ये हुआ एक्सियल लाइन, कहता है इसके सेंटर से r दूरी पर एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 2kP/r³। कहां से आया प्यारे बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, किसी भी पोजीशन का फॉर्मूला होगा, किसी भी एंगल में। लेकिन जैसे एक्सियल लाइन में लेके आएंगे ना तो एंगल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? एंगल थीटा 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 गुना 1 3, 3 + 1 कितना हुआ? 4। तो 4 का रूट कितना होगा प्यारे बच्चों? 2। इसीलिए आया इसका आंसर 2kP/r³। उसी तरह पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों? V एक्सियल लाइन में पोटेंशियल होता है, एक्सियल लाइन में, ठीक है। तो क्या होंगे प्यारे बच्चों? पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, किसी भी एंगल में है ना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है। लेकिन एक्सियल लाइन में एंगल कितना होंगे? 0। तो cos 0 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1। कितने होते हैं? 1। तो KP गुना 1 KP/r², इसका फॉर्मूला होगा KP/r²। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये सब स्पेशल केस हुआ, ठीक है, 0 डिग्री एक्सियल लाइन में। उसी तरह अगर पूछेगा प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन में, कौन सा पोजीशन? निरक्षीय स्थिति। तो धीरे धीरे एंगल बढ़ते बढ़ते, पहले 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते 60 आया, 70 80 90। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछेगा ना प्यारे बच्चों, कहता है इसके सेंटर से r दूरी पर है ना, इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होगा। और प्यारे बच्चों कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KP/r³
क्यूब। प्यारे बच्चों वहां से आधा होगा, एक्सियल लाइन में कितना है 2 kp अपॉन आर क्यूब, यहां से आधा kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इक्वेटोरियल में होता है एक्सियल का आधा होता है। ठीक है, तो कहां से आएगा प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका जनरल फॉर्मूला, यहां से आप सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए जैसे इक्वेटोरियल पूछेगा प्यारे बच्चों, ये एंगल बढ़ते 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 कितना आया 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री बन गया ना प्यारे बच्चों। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, वैल्यू प्यारे बच्चों वैल्यू होता है उसका कॉस 90 डिग्री का जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 3 गुना जीरो जीरो। ठीक है प्यारे बच्चों, और जीरो इंटू समथिंग प्यारे बच्चों जीरो ही होता है, तो जीरो प्लस वन वन, और वन का रूट कितना होता है प्यारे बच्चों 1। तो केपी अपॉन आर क्यूब इंटू वन कितना हो जाएंगे, केपी अपॉन आर क्यूब इंटू वन, केपी अपॉन आर क्यूब, मतलब यहाँ पे आया केपी अपॉन आर क्यूब। क्यों होगा प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, और उसी तरह पोटेंशियल क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो पोटेंशियल क्या होगा, एक्सियल लाइन में पोटेंशियल ये है केपी अपॉन आर स्क्वायर। सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, ये बोर्ड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये एट एनी पोजीशन किसी भी एंगल में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछेगा कंफर्म है। ठीक है, तो कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री का इक्वेटोरियल पोजीशन में। एक्सियल में 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री मान 1 होता है, लेकिन इक्वेटोरियल में कॉस 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे प्यारे बच्चों। कॉस थीटा का ना वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। इसीलिए इक्वेटोरियल में जो ये तो होगा फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों के पी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग क्या होंगे, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 0 होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी डायपोल के कारण 0 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, फिर से आते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द न्यूट्रल स्टेट या इक्वेटोरियल पोजीशन। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो क्या होंगे प्यारे बच्चों, क्या कौन सा पोजीशन पूछा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान दिए, इक्वेटोरियल पोजीशन, कौन सा पोजीशन इक्वेटोरियल, और क्या पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं प्यारे बच्चों 0 होते हैं, क्या होते हैं 0। देखिए इक्वेटोरियल में 0 होंगे तो कौन सा ऑप्शन होंगे, शून्य होंगे, क्या होंगे प्यारे बच्चों 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्या पूछा जी, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एक्सियल पोजीशन। इस बार कौन सा पोजीशन प्यारे बच्चों, एक्सियल पोजीशन है। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल पोजीशन में इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, व्यंजक होते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे जी प्यारे बच्चों, इन एक्सियल लाइन, या पोजीशन बोलेगा एक्सियल लाइन बोलेगा या प्यारे बच्चों, या तो पोजीशन बोलेगा एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी अपॉन आर स्क्वायर डायपोल के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है पोटेंशियल ये याद रहेगा प्यारे बच्चों केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हुआ पहला ऑप्शन। प्यारे बच्चों के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, केपी अपॉन आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। प्यारे बच्चों कहता है किसी भी पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए किसी डायपोल के कारण। अभी कुछ देर पहले चर्चा किए हैं प्यारे बच्चों, क्या किए हैं चर्चा, देखिए ना, किसी भी पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल की किसी भी पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये प्यारे बच्चों ये इसका डेरिवेशन भी पूछता है अक्सर बोर्ड में 5 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए मेरे पास एक डायपोल है, इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना। ठीक है, नेचर ऑपोजिट होते हैं। इसके सेंटर से आर दूरी पे इस पी पॉइंट में प्यारे बच्चों किसी थीटा एंगल में पी पॉइंट में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रहेगा ना प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अभी कुछ देर पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल
मेरा बच्चों कहता है एक छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल है, छोटे से इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का दूरी बहुत छोटा है ना, एट अ लार्ज डिस्टेंस आर, इसके 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 दूरी है ना, इसके सेंटर से बहुत बहुत दूरी पे, मतलब ये डायपोल की तुलना में ये दूरी बहुत बड़ा है प्यारे बच्चों, है ना, आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, कहता है प्यारे बच्चों क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो दूरी के साथ कौन सा रिलेशन बनाता है, वो कह रहा है ना, प्रोपोर्शनल क्या होगा, दूरी के साथ कैसा प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर होगा या 1/r² होगा, 1/r होगा, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों क्या, एक बार इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है। किसी छोटी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होते हैं। प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला भी कुछ देर पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन r²। किसी छोटे डायपोल के कारण r दूरी पे विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। कहता है विद्युत विभव और r के बीच रिलेशन क्या है, समानुपाती क्या होगा, v समानुपाती क्या होगा, 1/r²। क्या बोलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, v समानुपाती 1/r²। प्यारे बच्चों समानुपाती को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर आपको इनवर्सली बोलना होगा तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केवल r² बोलना होगा प्यारे बच्चों। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1/r² बोलना होगा। हिंदी सुनिए प्यारे बच्चों, अगर बोलेंगे विद्युत विभव, विद्युत कर्मानुपाती होते हैं r² के, लेकिन समानुपाती होंगे, विद्युत विभव समानुपाती होंगे 1/r² के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनल बोले हैं, इनवर्सली नहीं बोले हैं। इनवर्सली हिंदी होता है, इनवर्सली का हिंदी होता है विद्युत कर्मानुपाती, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोले हैं, मतलब समानुपाती। तो समानुपाती क्या होंगे प्यारे बच्चों, 1/r²। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल देन पोटेंशियल इनसाइड इट। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। प्यारे बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक खोखला गोला है, मतलब स्फेरिकल सेल, होलो है ना, होलो स्फेरिकल, ठीक है प्यारे बच्चों, अंदर में खाली है, लेकिन ये कैसा है, चालक है, मतलब ये कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर नहीं है। तो कंडक्टर के अंदर किसी भी चार्ज को रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका चार्ज सरफेस में ही रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके सरफेस में रहेगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है प्यारे बच्चों, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जीरो होता है। ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होंगे। तो इसके सरफेस, इसका मान लीजिए रेडियस आर है, इसके सरफेस में पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसका रेडियस अगर कैपिटल आर मान लें तो इसके सरफेस में जो पोटेंशियल होगा ना वही अंदर में होगा। अंदर में हर एक पॉइंट में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और बराबर होगा, समझे प्यारे बच्चों। क्यों अंदर में प्यारे बच्चों, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा, क्यों, क्योंकि दूरी के साथ पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है, ठीक है। दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा और दूरी कम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसके इस कंडक्टर के इस सेल के अंदर में जितनी भी किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल सेम रहेंगे। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पोटेंशियल को घटाता और बढ़ाता कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखनी पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएगा बढ़ाएगा। तो यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जो सरफेस में होगा वही अंदर के इसके सेंटर में या अंदर के किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और समरूप होंगे, मतलब एक जैसा होंगे। वे भी पॉजिटिव तो होगा ही प्यारे बच्चों और आइडेंटिकल होगा, एक जैसे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कमिंग इच अदर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका हिंदी अनुवाद क्या होंगे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो इस कहता है इस निकाय में की स्थितिज ऊर्जा की मतलब क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, ये क्या प्यारे बच्चों आपको पता होगा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितना है प्यारे बच्चों, R है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन R, सॉरी R होगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर नहीं होंगे R। प्यारे बच्चों ये बताएं आप इस फॉर्मूले को जब भी इस्तेमाल करते हैं चार्ज को साइन के साथ, ठीक है, और दूरी के साथ पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। प्यारे बच्चों दूरी के साथ पोटेंशियल, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, अगर दूरी घटाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या आ रहे हैं प्यारे बच्चों, नजदीक आ रहा है। तो अपने से बताइए प्यारे बच्चों बढ़ेगा या घटेगा, दूरी नजदीक आ रहा है मतलब दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है। दूरी घटेगा प्यारे बच्चों, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन नोटिस करना प्यारे बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना, भले ही ये बढ़ गया लेकिन माइनस में बढ़ रहा है
और माइनस में बढ़ेगा इसका मतलब ओवरऑल घट रहा है, इसका मतलब बड़ा है। जैसे -10 बड़ा है प्यारे बच्चों या -5 बड़ा है, तो प्यारे बच्चों -5 बड़ा है, -10 नहीं, ठीक है। वहां पे आगे माइनस लगा हुआ तो -10 माइनस में ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, घट रही है, डिक्रीजिंग होगा प्यारे बच्चों, घटेगा। अगर यहाँ पे दोनों प्रोटॉन होता या दोनों इलेक्ट्रॉन होता तो बढ़ता, क्योंकि दूरी घटाने में पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे दूरी तो घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन माइनस होने के कारण, नेगेटिव होने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है, उसके कारण ये घट रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल, कितना दिया प्यारे बच्चों, डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट, इसके प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 1 वोल्ट। कहता है प्यारे बच्चों किसी संधारिता की धारिता 1 माइक्रोफैराड है यदि उनके प्लेटों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, कितने हैं, 1 वोल्ट है, तो उन पर उपस्थित आवेश होंगे। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है ना, 2 प्लेट होता है कैपेसिटर में, ठीक है। एक में प्लस क्यू चार्जेस होते हैं, दोनों में इक्वल चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इन दोनों का सम जो होता है प्यारे बच्चों, टोटल सम जो होता है 0 होता है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि कैपेसिटर में जो है चार्जेस के सम क्या होता है, तो कुल सम, टोटल सम क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ प्यारे बच्चों, दोनों में से कोई एक चार्ज उठाएंगे, सी कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है C = Q अपॉन V, चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये कांस्टेंट, मतलब C चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इनका रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों, नियत होता है। आवेश और विभव के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैपेसिटेंस, धारिता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, तो ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। तो C, Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, और ये इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम अलग अलग तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या पूछा प्यारे बच्चों, C = Q अपॉन V, तो Q क्या होंगे प्यारे बच्चों, Q = CV होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा ना प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये अपने आप हो जाएगा, Q = CV। प्यारे बच्चों यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस दिया हुआ, कितना दिया, 1 माइक्रोफैराड। उसका पोटेंशियल कितना दिया, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच, प्यारे बच्चों दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ, 1 वोल्ट, तो लिख दिए हैं यहाँ 1 वोल्ट, ठीक है। तो C का वैल्यू भी दिया हुआ, कितना दिया, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो C के जगह अलग देंगे 1 माइक्रो, ठीक है, फैराड, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ, 1। प्यारे बच्चों पोटेंशियल कितना दिया हुआ, 1 वोल्ट है, तो 1 लिख दिए। तो 1 गुना 1 कितने होंगे प्यारे बच्चों, 1 ही होगा ना जी। और माइक्रो है ना, चार्ज का क्या पूछा प्यारे बच्चों, चार्जेस पूछा था, चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम। तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज बताइए, और उसका, जबकि उसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड, तो उस पर चार्ज कितने होंगे, अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो बोलेंगे 1 माइक्रो कूलम होंगे, कितने होंगे, 1 माइक्रो कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अभी कुछ देर पहले बताया प्यारे बच्चों, किसी मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें Q चार्जेस देंगे है ना, इसमें V पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे, कितने Q चार्जेस देने में इसमें V पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चार्ज देंगे, पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, तो Q समानुपाती क्या होंगे प्यारे बच्चों, V होता है, Q समानुपाती V, ठीक है, क्योंकि चार्जेस बढ़ाएंगे, चार्जेस जितना डालेंगे तो पोटेंशियल उतना बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट, समानुपाती का सिंबल हटाते हैं, कांस्टेंट टर्म आता है C इक्वल, तो यहाँ पे C भी हो जाएंगे। और C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर के कैपेसिटेंस है, इसका मतलब यहाँ पे Q = CV, तो C क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये V है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो C = Q अपॉन V, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, और ये कांस्टेंट होता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करता है ना, इत्तेफाक की बात प्यारे बच्चों, C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन C को जब भी लिखा जाएगा तो चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में लिखा जाएगा, उसके बिना लिखा नहीं जा सकता है, C को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो एक कोइंसिडेंस है प्यारे बच्चों, है ना। तो C Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये कांस्टेंट होगा, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना प्यारे बच्चों। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम है प्यारे बच्चों, ये वॉल्यूम नहीं, ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं होंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, याद है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है, Q अपॉन V, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा,
लेकिन टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल ये कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा जो है ये रेशियो जो है कांस्टेंट है। तो ये वाला रेशियो, ये दोनों रेशियो क्या है, कांस्टेंट होगा। किसी पृथक चालक पदार्थ के लिए इनमें से कौन सा अनुपात नियत रहेगा। तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, इनमें से कौन से है जो कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। प्यारे बच्चों आपको जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इसका एक और यूनिट होता है प्यारे बच्चों न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, देख लीजिए E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, याद रहेगा ना प्यारे बच्चों। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो ये रहा आपका आंसर, इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सही विकल्प है। प्यारे बच्चों हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और चार्ज W क्या है प्यारे बच्चों, वर्क, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का यूनिट होता है प्यारे बच्चों जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक, तो पूछेगा वोल्ट इनमें से किसके बराबर होते हैं, तो बोलेंगे वोल्ट इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों जूल पर कूलम, क्या होते हैं, जूल पर कूलम, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट लेंगे तो 1 जूल 1 कूलम, यही होगा ना प्यारे बच्चों, 1 जूल 1 कूलम, क्योंकि जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर 1 जूल है प्यारे बच्चों, अगर इस C को ऊपर लेके जाएंगे तो C-1 ये हो जाएंगे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, C-1 कौन सा ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों, 1 जूल पर कूलम। ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों जूल पर सेकंड क्या होगा बता सकते हैं आप, आपके लिए टास्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों एम्पियर सेकंड आपको पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू आप बचपन में छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, I इंटू T। I क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है, ठीक है। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या प्यारे बच्चों क्या कहा गया, कूलम कहा गया। इसीलिए चार्ज का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा यूनिट कूलम होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कूलम। एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलम कहते हैं। तो इसमें से कौन सा होंगे प्यारे बच्चों, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज दी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है, जिनके पास दिशा भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये तो स्केलर है ना, तो ये भी नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी स्केलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी स्केलर है प्यारे बच्चों। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, ठीक है। इसी का इसका यूनिट भी होता है प्यारे बच्चों वोल्ट इंटू मीटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए इसका डिस्कस कर दिया है। फिलहाल आपका आंसर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर नंबर 7 में फिर से लेके आएंगे आपके लिए इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन, मतलब हर दिन 15 क्वेश्चन का चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।